हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग एक परसेंटेज की अरिथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा सीरीज एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके विगत दिनों में जब अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए जो अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनके एक नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज से हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम उन नए क्वेश्चंस को, नए कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे जिससे आगामी परीक्षा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो जो इससे सिलेबस संबंधित है, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक में देख रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए, आज हमारा एकदम बेसिक सा क्लास होगा परसेंटेज का। इसके बाद में धीरे धीरे हम आपको जितने भी विगत दिनों के क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आज हमारा एकदम सा बेसिक सा क्लास होगा कि प्रतिशत से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रतिशत में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, उससे कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपकी परीक्षाओं में आता है प्रतिशत। क्या आता है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता क्या है, जरा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। अब जैसे आपका प्रतिशत बोला गया है तो इसका कुछ तो मतलब होगा, प्रतिशत। अब जैसे ये बात अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको परसेंटेज कहते हैं। इसकी बात अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। अब परसेंटेज बात हो गई, हमारी बात हो गई परसेंटेज की। अब प्रतिशत होता क्या है एक्चुअली में? जैसे ये संख्या में मान लीजिए एक हमारी संख्या है, कुछ भी मान लीजिए हमारा 5 है। 5 में अगर हम इसको मैथमेटिकल वे में यानी गणित की भाषा में देखें तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? तो हमने ऐसे बोल देते हैं कि ये हमारा हो गया, ये हमारा प्रतिशत कहला गया। यानी अगर हमारा ये किसी भी अंक के आगे लग जाए, यहाँ लग जाए, तो हम ये कहेंगे 5% हो गया। लेकिन अगर प्रश्न में यानी अंक में ये ऐसा कुछ लग जाए तो उसमें संख्या में क्या परिवर्तन हो जाता है और कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, हम उन्हीं को सीखने का कोशिश करेंगे। कि जैसे आपका ये प्रश्न में लगने पर यानी संख्या में लगने पर उसमें परिवर्तन क्या क्या हो जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यानी उन्हीं कॉन्सेप्ट को सीखना आज हमको। कि ऐसा लगने से या हमें प्रतिशत में ले जाना है तो हम कैसे ले जाएंगे, उसी को सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे अब बात हो गई ये 5% लग गया, लेकिन अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज लगने से क्या हो जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रतिशत, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं प्रति धन शत। यानी प्रति का मतलब आप जानते हो, जैसे आप इस समय आम का सीजन चल रहा है तो आप जाते हो, कहते हो भैया ठेले वाला है या कहीं पे चौराहे नुक्कड़ पे कोई आम बेचता है तो आप कहते हो भैया कितने रुपए किलो है। ठीक है, तो आपका इस समय मान लीजिए 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो मतलब आपका मान लीजिए 5 किलो लिया आपने, तो आपने कहा 5 किलो के हिसाब से तो हमारा 150 रुपए हो जाएगा। अब मैंने कहा कितने रुपए पर किलो पड़ा, तो आप इससे क्या करोगे, 30 से डिवाइड कर दोगे तो आप कहोगे 30 रुपया प्रति किलो पड़ा। प्रति का मतलब होता क्या है कि किसी भी चीज का बटा हो जाता है। प्रति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बटा हो जाता है। यानी इस प्रति का मतलब क्या हो गया, बटे में आ गया, और शत का मतलब क्या हो गया, सवा हिस्सा। यानी हम कह सकते हैं इस प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज का सवा हिस्सा। अब हम लोग देखते हैं कि इस 100वें हिस्से में क्या होता है। अगर आपकी परीक्षाओं में अगर 100वें हिस्से की बात हो रही है तो अब हम देखेंगे कि 100वां हिस्सा क्या है। 100वें हिस्से के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, अब हमारे सामने प्रश्न आते हैं सीखने के। कैसे आप सीखोगे अगर आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? देखिए, जैसे प्रतिशत है, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना बड़ा आसान है, बस एक बार आप सीख जाओ। आपने कहा सर कि मेरा है मान लीजिए 5%, सिंपल सी बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो दिया गया है क्या चिन्ह, इसके लगने से इसमें हमने क्या बोला कि जब कभी भी प्रतिशत लगेगा तो प्रतिशत में क्या होगा, 1/100वां हिस्सा। तो आपने कहा कि 5 × 1/100
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपने कहा सर हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा 5 में 1 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 5, और बटे कितना हो जाएगा 100, 5/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कह रहे हो हाँ सर हो जाएगा। फिर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 5 दूना 10, यानी हम इसको 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे सर हाँ सर ये भी हो जाएगा। दूसरी भाषा में मैं इसको 5/100 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको 1/20 भी लिख सकता हूँ, ये भी ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन हमें इसको भी समझना है कि ये ऐसा लिख क्यों दिया जाता है, क्यों बटे में लिख दिया जाता है, और अगर बटे में लिख दिया जाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है। जैसे मान लीजिए कि 1/20 लिखा हुआ है, हम सिंपल सी बात करते हैं कि 1/20, 1/20 एक्चुअली में है क्या, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ कि आप समझना। जैसे मैंने कहा मान लीजिए हमारा एक ड्रम है, ठीक है, ड्रम, ठीक है। पहले गाँव में मिट्टी का तेल आता था ना, 200 लीटर का ड्रम होता था, वही वाला ड्रम आप मान लीजिए। अब जैसे एक ड्रम है, मैंने कहा मान लीजिए टोटल ड्रम कितने लीटर का है, तो आप कहोगे सर ये टोटल ड्रम मैंने मान लिया 20 लीटर का है। कितने लीटर का है? 20 लीटर का है। अब इस 20 लीटर के ड्रम में अगर मैंने कहा कितना पानी है, तो आप कहोगे सर एक हिस्सा पानी है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि 20 लीटर का टोटल ड्रम है। ये टोटल कितने लीटर का ड्रम है? आपने कहा सर 20 लीटर का। समझ में आया कि नहीं आया? इस टोटल ड्रम की कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर की है। और उस 20 लीटर में से कितना हिस्सा पानी भरा है? तो आप कहोगे सर 1 लीटर भरा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें 1/20, यानी कहीं भी अगर मेरा 1/20 लिखा हुआ है तो हमें आपको कैसे समझना है कि कोई एक ड्रम है, उसमें 1 लीटर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, या कुछ भी अपने तरफ से मान लीजिए। लेकिन अगर हम यही बात बोले कि 3/20, 3/20 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर कि ये टोटल ड्रम है 20 लीटर का, और 20 लीटर में से 3 लीटर पानी भरा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? एक हमारा निष्कर्ष ये भी निकलता है। अभी आप देखिएगा, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे कि हम इतना क्यों आपको विस्तार से बता रहे हैं इन सब के बारे में। ध्यान से देखिए। जैसे अब बात फिर आती है कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर 1/20 है, मैंने कहा 7/12 मान लीजिए। 7/12 का मतलब क्या हो गया? 7/12 का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टोटल ड्रम है, ये हमारा टोटल ड्रम है। टोटल ड्रम का मतलब क्या हो गया कि ये ड्रम हमारा जो है, देखिए थोड़ा सा हम ये रफ कर दें, फिर आपको हम पूरा विस्तृत समझाते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। आप देखो, मैंने कहा मान लीजिए 7/12 आ गया। 7/12 का मतलब क्या होगा? आपका ये ड्रम है मान लीजिए 12 लीटर का। क्या है? 12 लीटर का। 7/12 कहीं लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो टोटल टंकी थी, टोटल टंकी था या टोटल ड्रम था, ये 12 लीटर का था, और उसमें कितना हिस्सा भरा हुआ है? तो आप कहोगे सर 7 हिस्सा भरा हुआ है। और मैंने कहा कितना हिस्सा खाली है, तो आप कैसे कहोगे कि सर कितना हिस्सा खाली है? तो एक बात बताओ भैया, जब हमारा टोटल टंकी 12 लीटर का है, टोटल टंकी 12 लीटर का है और 7 लीटर भरा हुआ है, यानी अगर हम 12 में से 7 घटा दें तो ये कितना हमारा बचेगा? 5 लीटर बचेगा। और ये 5 लीटर हमारा क्या आ जाएगा? खाली वाला हिस्सा आ जाएगा। तो अब हम इसको कह सकते हैं 5/12 लीटर ये आ जाएगा क्या? हमारा खाली हिस्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खाली हिस्सा आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब फिर से ध्यान से देखिएगा, हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। अब उससे भी अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए, आपने कहा सर मान लीजिए कि एक सिंपल सा ले लें हम कोई भी, जैसे एक मान लीजिए कि मैंने एक लिया, मैंने कहा 6/11 हिस्सा। अब यही बात समझ लीजिए। अब आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि ये मान लीजिए टंकी कितने लीटर की है? आपने कहा सर ये 11 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की है? टोटल 11 लीटर की है। अगर ये टंकी टोटल 11 लीटर की है, मैंने कहा ये 6 क्या है? तो आप कहोगे सर 11 में से 6 लीटर पानी भरा हुआ है।
6 लीटर भरा हुआ हिस्सा है। मैंने कहा ये भरा हुआ हिस्सा हो जाएगा। फिर मैंने कहा भैया खाली हिस्सा क्या होगा, तो आपने कहा सर कि टोटल है तो 11 लीटर ही, और 6 लीटर का जब भरा हुआ है यानी हम 11 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 6 माइनस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आया कि नहीं आया। लेकिन क्या हमारा 5 होगा क्या, नहीं, टोटल हमारा टंकी कितने लीटर का है, 11 लीटर का है। यानी अब हम कह सकते हैं कि टोटल टंकी 11 लीटर का है, उसमें कितना हिस्सा खाली है, 5 हिस्सा खाली है, और ये 6 हिस्सा क्या है, हमारा भरा हुआ है। एक बात ध्यान से फिर समझना, ये तो बात आपकी हो गई बटे की। यही बटे यानी यही प्रतिशत जो होता है इसी पे काम आने वाला है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं। आगे विगत दिनों में जो क्वेश्चंस अभी आए हुए हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। यही सब क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए। जैसे अब परीक्षाओं के क्वेश्चंस आपके उसमें कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आप लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जो सीख जाएंगे तो मेरी समझ से आपके लिए काफ़ी हेल्प कर देगा कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ध्यान से देखिए, अब हमारी प्रतिशत में बात चल रही थी। प्रतिशत में हमने इतना क्यों आपको बताया कि जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए कि ये बटे वाले का मतलब आता क्यों है। मतलब जैसे जो मैथमेटिशियन बनाए रहे होंगे, मैथ्स को सोचे रहे होंगे, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था और कैसे सोचा था, आपको भी वैसे ही सोचना है। आपको कुछ रटना नहीं है, खाली बेसिक चीज़ें जाननी है। आप देखना आपको परसेंटेज बेहद आसान लगने लगेगा अगर आप ये वीडियो खाली देखते रहे। ठीक है, देखिए अब बात आती है, हम लोग करते हैं फिर से एक बार। अब जैसे मैंने कहा, मान लीजिए भैया 10% आ गया। अब 10% का मतलब क्या हो गया, आप समझ ही गए होंगे। 10% का मतलब क्या हो गया। अब आप कहोगे सर ये 10 हो गया गुणे 1/100 हो गया। आप कहोगे हाँ सर ये तो बात सही है। तो अब फिर मैंने कहा भैया ये टंकी मान लीजिए टोटल कितने लीटर की है। आपने कहा सर 100 लीटर की है। समझ में आई बात की नहीं आई। आप कहोगे हाँ सर। और मैंने कहा कितना लीटर भरा हुआ है, तो आपने कहा सर 10। यानी हम 100 लीटर की टंकी में 10 लीटर क्या है, भरा हुआ हिस्सा है। क्या है, भरा हुआ हिस्सा है। अब मैंने कहा भैया कितना हिस्सा खाली है, तो आप कहोगे सर 100 में से अगर हम 10 माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितना हिस्सा खाली है। तो आप कहोगे सर ये खाली हिस्सा है। समझ आया कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90/100। अब बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर जो आते हैं भैया तो आप कैसे लगाओगे, ध्यान से फिर हमारी बात समझना। जैसे 90/100 लिखा हुआ है, 90/100 का मतलब टोटल टंकी हमारा कितने लीटर का है, वो 100 लीटर का है। कितना हिस्सा खाली है, 90 खाली है। ठीक है, आगे देखना, ये टंकी मेरा 100 लीटर का है, कितना हिस्सा भरा है, 10 हिस्सा, यानी 10/100। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर मान लीजिए दूसरी भाषा में ऐसे लिखा है 13/35। इसका क्या मतलब निकलेगा, समझ आया कि नहीं आया। तो आप क्या कह सकते हो कि सर ये हमारा टोटल हिस्सा 35 का है। ठीक है, और कितना हिस्सा मेरा भरा हुआ है, तो आपने 13 हिस्सा भरा हुआ है। फिर कितना हिस्सा खाली है, तो आप कहोगे सर कि हमारे ये 22 हिस्सा क्या है, खाली है। ठीक है, 22 हिस्सा क्या है, खाली है। तो हमारी टंकी टोटल 35 लीटर का है और कितना हिस्सा खाली है, तो आप कहोगे सर 22 हिस्सा खाली है। अब इसी पे ही हम लोग आगे और कोशिश करेंगे जानने का कि आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए ध्यान से आगे देखिए। जैसे अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप देखना, हम लोग आते हैं थोड़ा सा नियम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख जाए 50%। ठीक है, तो आप क्या कहोगे 50%। तो मैंने कहा भैया 50 गुणे 1/100। समझ आया कि नहीं आया। आप कहोगे हाँ सर ये तो हो गया। फिर मैंने एक शून्य से शून्य काटा, 5 से 2 इधर काट दिया, मेरा कितना आ गया 2। 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी प्रकार से मेरा मान लीजिए आ जाए कुछ भी, मैंने कहा मान लीजिए 33%। 33 से 1/3%। इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये 33 से 1/3% क्या होगा। आप देखना 33 सही, आपने ये एक्चुअली में लिखा क्या है 33 सही प्लस 1/3, और प्रतिशत तो बाद में लगा हुआ है ना, ये प्रतिशत मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। आपने कहा ये 33 में 3 का गुणा होगा। ठीक है, 33 से 99 हो जाएगा, और एक आपका शेष हुआ बटे कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। आपने जब इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा टोटल 100 बटे कितना हो जाएगा 3। आपने देखा ये परसेंटेज लिखा हुआ है, और परसेंटेज का मतलब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है, 1/100 भाग होता है। अब देखना 1/100 भाग होता है ये। अब इसको हम परसेंटेज को हटा के क्या हम 1/100 नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। ऐसे ही मैंने जब ये 2 शून्य काटा तो ये मेरा क्या निकल के आया, 1 × 1 1 आ गया, नीचे 3 आ गया, यानी हमारा 1/3 हिस्सा हो गया। और समझ में आई कि नहीं आई? अब आपकी परीक्षाओं में देता है, कैसे क्वेश्चंस देता है कि A B से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? तो क्या आप इतना सॉल्व करोगे क्या कि बैठ के आप इतना निकालो कि ये इतना ज़्यादा होता है? नहीं, हम लोग इसी पर काम करने वाले हैं। जैसे अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा आ गया 20%। क्या आ गया? 20%। 20%, मान लीजिए 20% का होता क्या है मतलब, तो आपने कहा सर ये 20 हो जाएगा और गुणे 1/10 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। आपने काटा, ये काटा, 2×5 = 10, यानी हमारा क्या आ गया 1/5 के बराबर में आया। हम यानी इसको लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 25 आ जाएगा। 25 का क्या होगा? 25 को हम लिख सकते हैं 25 × 1/100। ठीक है, आपने काटा, 25 चौके 100, यानी हम क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने कहा मान लीजिए 16 सही 2/3% है, तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसको आप कैसे लिखोगे? जरा इस पर भी आप एक बार देखिए, एक बार पेन पेपर लेके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे 16 सही 2/3 है। 16 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया? 16 + 2/3, और यहाँ आगे परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। ठीक है, आप देखना, इसको 16 में 3 का गुणा होगा 48। समझ आया कि नहीं आया? और यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे और बटे कितना आ जाएगा 3, गुणे क्या हो जाएगा परसेंटेज रहेगा। तो परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, आगे 48 2 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50/3 गुणे 1/100 के बराबर होगा। समझ आया कि नहीं? मैंने 50 से ये काटा, हमारा ये क्या आ गया 1/2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/2 बराबर कितने के होगा 1/6 के होगा। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान से देखना, ये हमारा 16 सही 2/3 कितने के बराबर में होगा 1/6। अब कभी एक बात बताइए, आप अगर आपकी परीक्षाओं में ये बात दे दे, जैसे 2 क्वेश्चंस देता है क्या कि ए जो है बी से, यानी बी मान लीजिए, ए मत मानिए, बी मानिए कि बी जो है ए से 16 सही 2/3% ज़्यादा है। अब कैसे प्रश्न आप लगाओगे? तो कहीं ना कहीं अगर ये मेथड्स आपको आ रहे हैं, ये परसेंटेज के ये वाले तरीके आ रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। आप देखिए, अब जैसे ये 16 सही 2/3% ज़्यादा है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/6। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगने वाला है। ध्यान से हमारी बात देखिए। अब 1/6 का मतलब क्या हो गया, 6 था, 1 ज़्यादा हो गया, यानी ये हमारा पहले कितना था 6 था, यानी ये वाला 6 था और ये कितना था 1 ज़्यादा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 6 से कितना हो गया 7 हो गया। देखिए कितना आसान सा है, समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है आपको सॉल्व करना। ये 16.5% सॉरी 16 से 2/3 ज़्यादा है, बेहद आसान सा है। मैं यही तरीके बता रहा हूँ आपको, मैं एक बार पूरा चार्ट प्रिपेयर करके दे रहा हूँ आपको, यहाँ बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूँ और आप इसको लास्ट तक में ज़रूर देखिएगा, और चार्ट कहीं ना कहीं जहाँ आप पढ़ रहे हो, जो आपका स्टडी टेबल है, उस पर ले जाके चिपका दीजिएगा, और जिससे आप इसको सामने डेली देखिए कि जैसे आपको ये याद हो जाए। अगर ये याद हो रहा है और याद हो गया है तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जो भी आप क्वेश्चंस लगाओगे परसेंटेज का, उसमें टाइम नहीं लगने वाला है। थोड़ा सा टाइम आपका सेव होना अभी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस चार्ट को पूरा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, अब सामने हम इसको एक बार रफ करना है, और मैं आपको शुरू से एक चार्ट दे रहा हूँ, जरा उस पर काम कीजिएगा। देखिए,
आप इसको लिखिएगा ज़रूर। मैं कह रहा हूँ 1/2 मान लीजिए तो क्या होता है, 1/3 होता है तो क्या होता है, 1/4 होता है क्या होता है, 1/5 होता है क्या होता है, 1/6 होता है क्या होता है, 1/7 होता है तो क्या होता है, 1/8 होता है तो क्या होता है, 1/9 होता है तो क्या होता है, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/ मान लीजिए अब 19 आ गया, 1/20 आ गया। यहाँ तक में याद करना है आपको, ध्यान से हमारी बात देखिए। 1/2 का मतलब हो गया 50%। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया है, ठीक है। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आया है। 1/4 का मतलब होता है 20%। अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आया है। 1/5%, 1/5 का मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब होता है कि 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब क्या होता है 12 सही 1/2%, इसका मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9%, इसका मतलब हो जाएगा 10%, इसका हो जाएगा 9 सही 1/11%, इसका हो जाएगा 12/8 96 सही 1/3%, इसका हो जाएगा 13/7 91, ये 9/13%, 14 आ जाए 14/7 98, 7 सही 1/7%। मैं इसके सब के बारे में बताऊंगा ये आया कैसे है। अगर ये याद है आपको तो कोई भी क्वेश्चंस आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। आगे देखिए, जैसे 1/15, 15 छक्का 90, बचा कितना 10 है, यानी कि हो जाएगा 2/3, 6 सही 2/3, 16 ये 6 सही 1/4% के बराबर में होगा। ये 19 × 5 = 95, 5 सही 19% के बराबर में होगा, और ये 20 का 5% के बराबर में होगा। ध्यान से देखिए, मैंने पूरा चार्ट आप पर सामने लिख दिया है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। अगर यह आपको याद है तो हम जो कल आपको बताएंगे वीडियोज में जो क्वेश्चंस बताएंगे, अगर ऐसा ये बस याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा ये आया कैसे है, ये परसेंटेज आपने लगा कैसे लिया है, ठीक है। मैं एक दो आपको बता भी देता हूँ कि ये कैसे आया है, और जिससे कि आप क्वेश्चंस इसको लगाइए, एक बार याद कर लीजिए। ये पूरे याद होने चाहिए, एकदम टंग्स पे होने चाहिए आपके। अगर ये टंग्स पे हैं, अच्छा टंग्स, तो आपको ये समझ लीजिए कि परसेंटेज में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। कोई भी प्रश्न आ जाए परसेंटेज में तो आप लगा जरूर लेंगे। ध्यान से देखिए, अब जैसे हमारा लिखा हुआ था कि मान लीजिए 1/2 और ये 50% मैंने कैसे लिख दिया, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर ये 50% मैंने कैसे लिख दिया, अब जैसे कहा सर 1/2, ध्यान से देखिए, आपने कहा सर ये वाला हिस्सा हो गया मेरा 2 लीटर का, और 2 लीटर टोटल का है और एक हिस्सा भरा हुआ है, यानी इसमें टोटल 2 ही लीटर आता था और 1 लीटर भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो आधा हिस्सा भरा हुआ है, यानी ये 50% भाग भरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप तो ऐसे तो मान लीजिए आधा ऐसे 1/2 दिया है, यानी 2 में से एक हिस्सा भरा है, तो आपको पता चल गया कि 50% भरा है। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट ये कैसे आप जान गए, यानी मैथमेटिकल वे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, तो उसमें गुणे 100 कर दिया जाता है। तो जब मैंने 2 किया तो ये कितना निकल के आया, 2 × 5 = 10, मेरा 50 सेकंड में 50 कितना निकल के आ गया 50%। जैसे, और दूसरी भाषा में, आसान सी भाषा में जानिए, जैसे आप हाई स्कूल और इंटर पास आउट हुए ही होंगे, इंटरमीडिएट, तो मान लीजिए किसी के पूरे इंटरमीडिएट के पूर्णांक कितने होते हैं, 500 होते हैं कि नहीं होते हैं, 500 होते ही होते हैं। अब 500 के पूर्णांक में टोटल, यानी मान लीजिए कि हमारा एक ड्रम है, ड्रम मतलब वही जो आपके 5 सब्जेक्ट के पूरे पूर्णांक होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। आप देखिए
मान लीजिए पूरे पूर्णांक कितने के हैं, मान लीजिए 500 के, ये ड्रम कितना है 500 का है। अब 500 में से मान लीजिए किसी को 385 नंबर मिले हैं, कितने मिले हैं 385 मिले हैं, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आपने कहा कि मैंने तो आपको बताया कॉन्सेप्ट कि ये टोटल है 500 का और कितने हैं 385 नंबर मिले हैं, कितने प्रतिशत के बराबर में है। तो आप कहोगे सर अगर हम गुणा 100 कर दें तो हमारा निकल आएगा कि कितने प्रतिशत के बराबर में है। तो आपने ये लिया 2 शून्य से 2 शून्य काटा और 5 से ये काटा, 5 सते 35, 3 आपका शेष बचा और 5 सते 35, ठीक है। आगे आपका क्या आ गया 77%, यानी इस कोई भी परीक्षा में कितने परसेंट नंबर पाया है 77%, कितने में से 100% में से। बात समझ आई कि नहीं आई। दूसरी बात, अगर यही हम बात करते 500 में कोई 500 पा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता गुणे 100, यानी ये 2 शून्य कटा, 5 से 5 कटा, यानी 100% नंबर हमारे हो गए। बात समझ आया कि नहीं आया। बस यही बात हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। दूसरी भाषा में जान लीजिए कोई 500 में कितना पाया है 400 पाया है और वो कितने परसेंट के बराबर में है। अगर कितना किसी भी चीज़ का बटे में दिया रहे, ये हो सकता है ये 4-5 में दे दे तो फिर सेम परसेंटेज ही आएगा। आपने कहा सर ये 5 है तो मैंने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, यानी 20 चौके 80%। ध्यान से देखिएगा ये 80% आया कि नहीं आया। ऐसे ही मैंने कहा मान लीजिए ये 400 है और ये 500 है और मैंने 100% निकाला तो क्या आएगा हमारा 2 शून्य कटा, 5 8 40, अभी भी देखिए कितना आ गया 80% ही आया है। समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।